Bismillahirrahmanirrahim. In today's topic, we are discussing about protein. Before that topic, we discuss in detail lipids, and now we are discussing about protein. Proteins क्या हैं? Proteins actually सबसे ज़्यादा abundant organic compound हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये सेल्स के अंदर पाया जाता है। और 50% ऑफ देयर ड्राई वेट जो है सेल का, अगर हम एक सेल की बात करें तो उसमें 50% जो है वो प्रोटीन होती है, और ये उसका जो ड्राई वेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं? प्रोटीन हम डिफरेंट फूड सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, लाइक एग्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, ईटीसी, इन सब चीज़ों से, बीन्स, लेंटिल्स, इन सब चीज़ों से हम प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके फंक्शंस क्या हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैनी स्ट्रक्चर जो है वो सेल के मेड अप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स एक्चुअली दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तोड़ फोड़ के जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, इंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, और इंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। इसके अलावा हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन होती हैं, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमारे रेगुलेट करते हैं। सम प्रोटीन, जिस तरह से हीमोग्लोबिन हो गया, वर्क एज कैरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, लिपिड्स एंड मेटलाइंस। कुछ प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन वर्क करती है कैरियर के तौर पे, मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़, जिस तरह से एंटीबॉडीज़ के तौर पे वर्क करती हैं, एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, यानी कि बीमारियां पैदा करने के खिलाफ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, या जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पैथोजन से लड़ती हैं, वो प्रोटीन्स इन नेचर होती हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है वो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड का लॉस फ्रॉम द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, यानी कि जैसे ही वहाँ पर इंजरी होती है तो वहाँ पे फ़ौरन जो है वो ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ताकि फर्दर जो है वो ब्लड लॉस ना हो। और इसके अलावा डिफरेंट पैथोजन से के अगेंस्ट भी प्रोटीन वर्क करता है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन आर कॉज्ड बाय प्रोटीन। ये जो ऑर्गन हमारे मूव करते हैं या ऑर्गेनिजम्स मूव करता है, ये भी ड्यू टू द प्रोटीन होता है। यानी एनाफेज जो है मियोसिस और माइटोसिस में एक फेस होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव करते हैं, ये भी प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना देते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये क्या है? अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उसके अंदर कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, एंड ऑक्सीजन भी।